आई थिंक एचआईवी के मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जो आज की तारीख में ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और फर्स्ट लाइन एक गोली देनी पड़ती है और उससे आउटकम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। पेशेंट्स आर लिविंग लॉन्गर। और जैसे कोई शुगर का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जैसे वो लंबी अपनी लाइफ जीते हैं विद ट्रीटमेंट, ऐसे ही एचआईवी के मरीज़ भी उतनी ही लंबी एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़ की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो प्रेवलेंस रेट्स हैव गॉन डाउन एंड अब सक्सेसफुली ट्रीटमेंट के कारण और टारगेटेड इंटरवेंशंस के कारण प्रेवलेंस रेट्स कम हुए हैं। और हमारा जो चंडीगढ़ का है 0.19% है। आई थिंक एग्जैक्ट जो डेटा है, दिस इज लेस देन दी नेशनल एवरेज। तो प्रेवलेंस जो स्टडी की जाती है वो आई थिंक एंटीनेटल मदर्स के जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें देखते हैं कि पॉजिटिविटी कितना आ रहा है, क्योंकि वो उनके सारे टेस्ट किए जाता है तो उसमें से पता चलता है कि एक एरिया में प्रेवलेंस कितना होगा। तो श्योरली प्रेवलेंस कम हो रहा है। आई थिंक HIV इज नो लॉन्गर अ डेथ सेंटेंस। HIV अगर पॉजिटिव हो जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैसेज ऑल्सो शुड गो कि ये डेथ सेंटेंस नहीं है। अगर जो लार्ज मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं वो टाइम पे आ जाते हैं और वो अपना इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट निगलेक्ट नहीं करते, तो ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो पूरी लंबी भर उम्र जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट लाइन पे पेशेंट है वो 1993 से चल रहा है। सो 1993 से अगर आप देखो तो करीब 31 ईयर्स हो गए। तो 31 ईयर्स पे पेशेंट फर्स्ट लाइन ART पे चल रहा है। सो आई थिंक ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आई थिंक अगर वो केयर पे हैं और वो वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं वेयर दे हैव प्लान्ड प्रेगनेंसीज और बच्चे HIV नेगेटिव हुए हैं। वो उनके लिए भी बहुत खुशी का पल होते हैं और हम ट्रीटिंग टीम और हमारे डॉक्टर्स के लिए भी बहुत खुशी का पल होता है कि जब पेशेंट HIV डायग्नोज होता है शुरू में और बाद में वो एक बच्चा उसका होगा और वो HIV नेगेटिव होगा, उस क्षण के लिए उसके लिए ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल होता है। बट उस ड्यूरिंग दैट जर्नी जब वो उस टाइम पे पहुंचते हैं कि उसके बच्चा प्लान कर पा रहे हैं और बच्चा होता है और बच्चा HIV नेगेटिव है, आई थिंक इससे बड़ी खुशी की बात उस मरीज के लिए कुछ नहीं हो सकती। जो है वो एक HIV का रिस्क फैक्टर है, बट वो ही एक अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है। हालांकि वो है, बट आई थिंक उसके लिए भी टारगेटेड इंटरवेंशन की जा रही हैं। तो रिस्क फैक्टर्स वैसी हैं जैसे पहले थे, तो उनके ऊपर भी इंटरवेंशन हो रहा है। आई थिंक वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, आगे भी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। दैट्स व्हाट आई वुड फील। कोई मैसेज आप पब्लिक को? आई थिंक मैं यही कहना चाहता हूं कि HIV का ट्रीटमेंट संभव है। अपना एक तो वॉलंटरी यूनिवर्सल टेस्टिंग होनी चाहिए कि जो भी चाहे जाके अपना ICTC से टेस्ट कराए। अगर कोई हाई रिस्क बिहेवियर है जिनमें कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, IV ड्रग अब्यूजर्स हैं या MS मैन हैविंग सेक्स विद मेन है, तो उनको एक तो हाई रिस्क इंटरवेंशंस, हाई रिस्क बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर, बट उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बिहेवियर है तो अपना टेस्ट कराना चाहिए और अगर अनफॉर्चुनेटली टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर दवाई लेनी चाहिए। दवाई कैन हेल्प इन लिविंग देम लॉन्गर, complication free life. That's what I would say.